योग की शुरुआत कैसे हुई और आज के आधुनिक जीवन में, आज की मॉडर्न लाइफ में हम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं? आपका प्रश्न में कई प्रश्न समाहित हैं। योग के दो पक्ष हैं। एक उसका ऐतिहासिक पक्ष, जिसको मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, और उसका जो व्यवहारिक पक्ष है उसको थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। आदि योगी भगवान शिव योग के प्रणेता रहे हैं, और ये हमारे पुराणों में, ग्रंथों में इसका बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है। उसके पश्चात महर्षि पातंजलि, आपने सबने सुना होगा जी। उन्होंने योग को इतना सरल, सहज और सुलभ बनाया कि योग को 8 हिस्सों में बांट दिया। यानी कि योग को जैसे पहली क्लास, दूसरी क्लास बच्चा पढ़ते पढ़ते 8वीं तक जाता है, इस प्रकार योग को 8 स्टेप्स में ढाल दिया, जिसमें जो स्टेप्स जो हैं वो, जैसे पहला अंग उसका यम है, नियम है। थोड़ा थोड़ा मैं बताऊं कि भाई यम हमारा जो सामाजिक जीवन में हम शुचिता कैसे रख सकते हैं। हमारे सामाजिक जीवन में हर जगह पुलिस, कानून, व्यवस्था रखने के लिए ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकते जब तक वहाँ का जनमानस सक्षम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे मनीषियों ने, महर्षियों ने, पातंजलि जैसे महापुरुषों ने योग को यम के माध्यम से, कि भाई मेरे जीवन में शुचिता हो, अहिंसा हो, ऐचौर्य हो, अपरिग्रह हो, यम और नियम जिनको हमारे सारे कथावाचक आपको सुनने में मिलता है, वो सारी कथाएं यम और नियम का वर्णन करती है कि व्यक्ति का जीवन कैसा हो और सामाजिक जीवन कैसा हो। अब तीसरा अंग है आसन। आसन में वैसे तो 84 लाख आसन का वर्णन है जी। जितनी इस संसार में क्रिएचर हैं, जितने जीव आत्माएं हैं, चाहे वो नभ में हो, जल में हो, थल पे हो, वो सभी क्रिएचर से योगियों ने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। लेकिन महर्षि पातंजलि और उसके बाद अभी लेटेस्ट जो हमारे महाप्रभु श्री चरणदास जी, विक्रमी संवत 1760 में देहरा राजस्थान में पैदा होकर जिन्होंने शुक्रताल में अपनी कर्म भूमि बनाया और वहाँ उनकी तपोभूमि रही, उन्होंने इसको और सरल करके बताया। तो हमारे ग्रंथों में 84 आसन उन्होंने सेलेक्ट करके दे दिए जी। और वो जो 84 आसन हैं वो इतने सहज, सुलभ और सरल हैं कि इंसान अगर उनको फॉलो करे तो ये शरीर रूपी यंत्र, जो इस सृष्टि का सबसे कठिन यंत्र है, क्योंकि इसमें संसार की सभी विधाएं डाल दी उस परमपिता परमात्मा ने। आज हमने इलेक्ट्रिक इंजीनियर पैदा किया, मैकेनिकल इंजीनियर पैदा किया, केमिकल इंजीनियर पैदा किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पैदा किया। ये अगर सभी इंजीनियर भी मिला दें तो इस शरीर में वो सभी परमात्मा की इंजीनियरिंग मौजूद है। तो उसको ठीक रखने के लिए, इस शरीर को ठीक रखने के लिए आसन का बड़ा महत्व है जी। चौथा उसका अंग प्राणायाम बताया जी। कि भाई हमारा जो असली भोजन है वो प्राण के माध्यम से ये शरीर को मिलता है, और जब हमारी चेतना तक वो प्राण वायु पहुंचती है तो वहाँ से फिर वो हमारे सभी अंग प्रत्यंगों को वो सजीव रखता है। तो वो प्राणायाम के माध्यम से संभव है जी। अब 5वां अंग प्रत्याहार है, 6ठा धारणा है, 7वां ध्यान है और 8वां समाधि है। यानी कि यम नियम से शुरू होके और मोक्ष तक की यात्रा, ये योग का मार्ग है। ये पूरी मार्ग, पूरा समग्रता का मार्ग योगिक मार्ग कहलाता है। और इस सारे को अगर कंबाइंड करें तो होलिस्टिक अप्रोच से ये योग कहलाता है।